हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश और आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। वो भी वन शॉट में हम इसको पूरा ख़त्म करने वाले हैं क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आ जाता है स्क्वायर्स वर्ग। क्लास 6 का और इसका भी होगा, लिख लेना, ध्यान देना। ठीक, NCERT क्लास 6वीं क्लास में। और फिर यहाँ पे दिया गया हुआ है व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, होता क्या है, फिर ये स्क्वायर होता क्या है। A square is obtained when a number is multiplied by itself। जब एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 3, नंबर है 3। जब 3 का खुद से मतलब 3 का खुद से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो मल्टीप्लाई करने से जो आया वो क्या होगा, जो आया वो 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जो आया वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। तो मल्टीप्लाई करने से 9 आया तो 9 जो होगा वो 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी भेजे के डीप गहराई तक, एकदम गहराई तक मेरी बात गई होगी। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ओके, स्क्वायर इक्वल टू एन नंबर इंटू नंबर एन स्क्वायर। ओके, ये सब जो होता चलता रहता है ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। पढ़ने का तरीका 3 स्क्वायर पढ़ते हैं, 12 स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक। 12 का वर्ग 3 का वर्ग। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्क्वायर इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर ऑब्टेन होता है, ये बता चुका हूँ। ओके, और फिर द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है और निगेटिव नंबर का भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का पॉजिटिव कैसे होता है, देखिए 3 इंटू 3 था, 3 इंटू 3 था, साइन पॉजिटिव था, सेम साइन हो गया तो पॉजिटिव होता है। एक बात जान लीजिए, सेम साइन जब भी होता है तो पॉजिटिव होगा और डिफरेंट साइन होगा, दोनों अलग अलग साइन होंगे, क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे कि सेम साइन यानी 3 इंटू 3 था, 3 इंटू 3 था तो 9 हुआ, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव है, सेम साइन था, दोनों पॉजिटिव थे, 9 आ गया। और वहीं पे सेम साइन जैसे माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे आगे प्लस हो गया और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया। तो भी 9 आया, तो भी 9 आया। इसी से ये रूल निकल आया। क्या रूल निकल आया, सेम साइन। सेम साइन होगा तो पॉजिटिव होगा और डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, नेगेटिव होगा, डिफरेंट साइन होगा तो नेगेटिव होगा। अब देखिए, अब स्क्वायर एक आकृति भी होता है, ठीक है, जानते होंगे। आगे आपको मैं पढ़ाऊँगा भी। और हमारे पास आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ होल नंबर, होल नंबर का स्क्वायर जिसको लिखा जा सके,
जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए हमारे पास नंबर दे दिया गया, यहाँ से उठा लेते, कहाँ से 64 उठा लेते हैं, ठीक। हमारे पास दे दिया गया 64, दे दिया गया, ठीक। तो 64 क्या है, वो क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है या फिर कह ले परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है ये। अब कैसे, कोई भी, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर डेट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर। किसी होल नंबर का स्क्वायर जिसको लिखा जा सके, जैसे 64 था उसे हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि होता है 8 इंटू 8, जिसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 जो कि एक होल नंबर है। तो क्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। वहीं अगर हम 32 ले लेते हैं, 32 को नहीं लिख सकते, कैसे, आइए देखिए 64 का स्क्वायर निकाला कैसे, तो अभी आगे सिखाऊंगा, लेकिन यहीं सीख लीजिए। तो 64 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर यहाँ से 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1। यहाँ से 2 का एक पेयर निकल गया, फिर यहाँ से 2 का एक पेयर निकल गया, फिर यहाँ से 2 का एक पेयर निकल गया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 आ गया इसका स्क्वायर रूट। लेकिन अगर वहीं 32 की बात करें, किसकी बात करें, 32 की बात करें, 32 की बात करें तो अरे ये 9 की लिखा है, 32 की बात करें, ठीक। तो 2 1 कम 2 16 आ गया, फिर 8 आ गया, और फिर 4 आ गया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, 2 का पेयर निकल गया, 2 का पेयर निकल गया, लेकिन ये जो 2 था ये छूट गया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसीलिए पेयर नहीं बन पाया। ओके, यही था। और बाकी आपको स्क्वायर दिए हुए हैं, इसको याद कर लीजिए। 10 तक तो मिनिमम 10 तक तो याद होने ही चाहिए। बाकी यहाँ पे 20 तक का भी दिया हुआ है। यहाँ पे एडिटिव पैटर्न ट्रिक, क्या ट्रिक दी हुई है, अगर आप ऑड नंबर्स को जोड़ते जाएंगे तो भी आपको स्क्वायर मिलता चला जाएगा। ये बताते हैं कैसे, देखिए ऑड नंबर्स को भी जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे देखिए, अगर आपको 1 का निकालना है तो 1 को, तो क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। वहीं अगर आपको 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। ये बताते हैं कैसे। 1 है, 3 है, 5 है, और कोई और नंबर इनके बीच में नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 3 1 4 5 9, 3 का स्क्वायर होता कितना है, 9 होता है। यही होता है, वहाँ पे एडिटिव पैटर्न बताया गया है जोड़ने की ट्रिक, ठीक है। यही है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ पे वही लिखा हुआ, परफेक्ट स्क्वायर कैन बी मेड बाय एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग आर वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जाने दो। और फिर रिमेंबर इस होल, ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर।
यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसके, स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वर्ग के कुछ गुण होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, फिर निगेटिव नंबर का धन पॉजिटिव होता है, और जनरल रूल ये तो आगे ही बता चुके हैं। और बाकी इधर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और यहाँ पे हाँ देखिए, यूनिट डिजिट पैटर्न इन स्क्वायर। अब आपको बता दें कि एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, 2, 3, 7 और 8 जिसमें भी आते हैं, जिसमें भी आते हैं मतलब यूनिट डिजिट में, किसमें, यूनिट डिजिट में, तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्या, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जिसमें भी 2, 3, 7, 8 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। कहाँ पे, कहाँ पे, यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कहीं भी यूनिट डिजिट जो दिया हुआ है उसमें यहाँ पे कहीं भी 2, 3 और 7 और 8 आया है, कहीं भी नहीं आया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 जो का 16 होता है तो 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 25 होता है तो 5, और 36 होता है तो 6, 49 होता है तो 9, 64 होता है तो 4, और 81 होता है तो 1। हाँ, इस तरह से आप कहीं किसी भी उसमें 2, 3, 7 और 8 नहीं पाएंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में। ओके, यहाँ पे दिया भी हुआ प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्क्वायर रूट क्या होते हैं, फिर उसके बाद अब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ऐसा वैल्यू होता है जब उसको खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिस संख्या को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है वही उसका क्या होता है, वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल नंबर। कि 1 का तो 1 होता है, 2 का 4, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, और ऐसा लिख सकते हैं हम। बाकी और क्या, और कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, लर्न। अब देखिए, स्क्वायर याद करिए, स्क्वायर रूट खुद याद हो जाएंगे। ओके, स्क्वायर याद करिए, स्क्वायर रूट खुद याद हो जाएंगे। 20 तक याद कर लीजिए। और बाकी इधर हाउ टू रीड स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ होल नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बस यही है और कुछ नहीं है। पास आ जाता है यहाँ पे। अब ये देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको बता चुका हूँ पहले, शुरुआत में ही बता चुका हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं क्योंकि इसमें हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं। इसमें से देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 2
ये जो फैक्टर्स निकले हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए इसको कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड और एस्टिमेशन मेथड भी होता है, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है, ना ही इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है। ओके, लेकिन फिर भी इसको निकालना सीख लेते हैं, इसको सीख लेते हैं और इसको ध्यान नहीं देते हैं। मान ली आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, पीछे से क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, यहाँ से पेयर्स बनाते हैं। तो किसका पेयर बना, 25 का बना और 20 का बना। तो यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए हाँ, ये यहाँ पे ब्लैंक पेज में बता देगा। यहाँ से पेयर बना, फिर यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे जाते यहाँ पे जो है छोड़ेंगे, तो 4 4 जो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि हमारे पास ये 425 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 के 5 2 कैरी, 5 4 20 2, 5 रखने पे ये कुछ ग्लिच आ लगता है। यहाँ पे मेथड एक दूसरा दिया। ओके, तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे वो जो 5 बजे 25 हो रहा था, फिर उससे वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, वो हट गया, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, तो फिर उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाता, 2025 का हो जाता कितना, 45। ओके, तो हो गया। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।